नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता कृष्णा द्विवेदी ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के आदेश की अवहेलना, आदेश के पालन की मांग को लेकर के एसडीएम को सौंपा आवेदन, उसके बाद भी फरियादियों को लगाना पड़ रहा है विभागों के चक्कर। जी हां, आपको बताते चले कि रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम बहुरी बाग टोला दुबहा निवासी कृष्ण कुमार अवस्थी ने अनुभागीय अधिकारी को आवेदन सौंप करके तहसीलदार के आदेश का पालन कराने की मांग किया है। आवेदन के अनुसार प्रकरण क्रमांक 0299/121/2022-23 में 26 मई 2025 को पारित आदेश के बावजूद अब तक विवाद का निस्तारण नहीं हुआ है। आवेदक का आरोप है कि लगभग 2 एकड़ 21 डिसमिल भूमि को खंड खंड कर कई लोगों को बिक्री किए जाने से विवाद की स्थिति बनी हुई है। आवेदक का ये भी कहना है कि पूर्व में तैयार किया गया सीमांकन नक्शा त्रुटिपूर्ण था, जिसे बाद में अनुभागीय अधिकारियों के निर्देश पर संशोधन किया गया। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। कृष्ण कुमार अवस्थी का आरोप है कि विपक्षी पक्ष स्वयं को फौजी बता करके और आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ बार बार गलत खबरें प्रकाशित करवा रहा है, जिससे कि उनकी सामाजिक छवि खराब हो रही है। आवेदक ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने, सीमांकन दल गठित कर मौके पर सीमांकन कराने तथा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग भी किया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है सर आपका? मैं कृष्ण कुमार अवस्थी, पिता श्री रमा निवास अवस्थी। आज आप ये रीवा कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं, किस समस्या को लेके आज आप कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं? ये ग्राम बहुरी बाग दुबहा टोला का निवासी हूँ मैं जी। हमारे गांव में दयानंद सेन जो फौजी पूरे रास्ता को अवरुद्ध कर रखा है। हाँ। दयानंद सेन द्वारा रास्ते में बाउंड्री बनाकर रास्ता अवरुद्ध किया गया जी। जिस प्रकार का निराकरण श्री अनुराग जी द्वारा जी हो चुका है जी हुजूर में विचाराधीन था जी, जिसका आदेश हो चुका है जी कि मैं मौके पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का जाकर मौके पर नाप करके जी सही आदेश या नाप करके सही आदेश किया जाए। जी जो रास्ते का विवाद है जी वह रास्ता आंगनबाड़ी का है, जी जहाँ गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं जी और हमारे घर के भी बच्चे स्कूल जाते हैं जी, और अवरुद्ध है चारों तरफ से, पानी भरा हुआ है जी। इसलिए श्रीमान कलेक्टर महोदय से प्रार्थना है जी कि मौके में उसका निराकरण करें। कैसा निराकरण आप चाहते हैं? रास्ता बनवाएं। हाँ जी। और मौके में जाकर पटवारी और राजस्व निरीक्षक महोदय को जो सूचित किया गया है जी, टीम गठित करके वहाँ सीमांकन किया गया। आपकी ग्राम पंचायत क्या कर रही है सर? ग्राम पंचायत में कोई नहीं सुन रहा है। जी। जी। सरपंच साहब का क्या कहना है इस मैटर में? सरपंच साहब का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन करे। जी। तो आप इस चीज़ को लेके कौन कौन से विभाग में अब तक जा चुके हैं? मैं कलेक्टर महोदय जी, जिला पंचायत जी, राजस्व निरीक्षक जी, तहसीलदार महोदय सभी के यहाँ जा चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। जन सुनवाई में आप आए थे? जी हाँ, जन सुनवाई कई बार आ चुके हैं। तो जन सुनवाई में आपका निराकरण नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। पब्लिक का तो कहना है कि हमारे जो न्यू कलेक्टर महोदय आए हुए हैं एक नायक के रूप में देखे जा रहे हैं रीवा में, उनके पास जाने के बाद तुरंत निराकरण हो रहा है, फिर आप कैसे बता पा रहे हैं कि हमारा निराकरण नहीं हुआ है? वही तो चाहते हैं कि श्रीमान जी ध्यान दें। जी। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? मेरा नाम कमलेश तिवारी है जी। मैं शिप्रा श्रम सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। और ये जो बहुरी बांध दुबहा टोला का जो विवाद है जी, रास्ता का, जी, ये विवाद में फौजी दयानंद सेन करके है, वो रास्ता को इसमें अपने बाउंड्री लगा आंगनबाड़ी के रास्ता है बच्चों को आने जाने के लिए, आम जनता को आने जाने के लिए जी, इस पर अवैध कब्जा करके ये इन्होंने जो कब्जा किया है। तो ऐसा तो पूरे रीवा जिले का हाल है सर। खड्डा स्कूल है आपके यही रीवा में, ग्राम खड्डा है, खड्डा स्कूल है, उसमें तो गली नहीं है आज तक।
7 साल पहले स्कूल बन गई है, गली नहीं है उसमें। नहीं, ये भी तो प्रशासन की गलती है। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय जी का और तहसीलदार एसडीएम महोदय जी को मैं इंटरेस्ट लेना चाहिए जी, क्योंकि ये रास्ता अवरुद्ध होने के कारण जो है विद्यालय में आने जाने के बच्चों की दिक्कत हो रही है, आम जनता को दिक्कत हो रही है जी। ये तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन सब चाहते हैं तो प्रशासन ही तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता सर। इंटरेस्ट अगर लेता तो 7 साल से खड्डा स्कूल की रोड नहीं बनी अभी तक। नहीं, इसमें तो जो और दूसरा मैटर अभी आ गया आपके बौरी बांध का। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, दोनों रास्ता निकलना चाहिए। हमारा ये संगठन ये मांग करता है जी। और क्योंकि आम जनता की सुविधा को देखते हुए जो है शासन मत पेश की भूमि है, जो रास्ता जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता है, ये प्रावधान में एक में है जी। तो हम चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय व एसडीएम महोदय इसकी निरीक्षण करें, जांच करें और रास्ता खुलवाया जाए जी। यदि ये रास्ता नहीं खुलता है, इसी तरह से रवैया रहती तो हमारा ऐसी परशुराम सेवा संघ जो है स्वयं एक्शन लेगा और स्वयं जो है रास्ता खुलवाएगा, चाहे जो भी स्थिति आए। इसमें हम लोग काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। नहीं तो आपका तो कहना है कि हमने हर डिपार्टमेंट हर जगह जाके मैंने चीज़ें दे दी, सबको मैंने इस चीज़ से अवगत भी करा दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन की कमी है। प्रशासन को तो इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए जी। और हमें जो है मानवीय रूप में चाहते हैं कि प्रशासन इसमें इंटरेस्ट ले और रास्ता खुलवाए, चाहे वो बौरी बात का हो, चाहे आपके खड्डे स्कूल को हो जी। और इसमें जो है माननीय सेक्रेटरी, सरपंच महोदय, जिला जनपद सीओ, जिला सीओ, ये सब जो है इसके जिम्मेदार हैं रास्ता दिलाने के लिए, खोलने के लिए जी। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? मेरा नाम रामेश अवस्थी है जी। क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में आप? हम ग्राम बहोरीबांध से हैं और ये जो रास्ता विवाद है कृष्ण कुमार के अवस्थी के द्वारा बताया गया जी इस रास्ते में आंगनबाड़ी है और 10 परिवार हैं जी। उस 10 परिवार में 10 बुढ़े भी होंगे जी। और हैं जी 10 बच्चे भी होंगे जी और उस रास्ते में 3 से 4 फीट पानी भरा रहता है जी जिसका सीमांकन भी हुआ जी और माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा जी और उन्होंने सही नाप किया, जी। सही सीमांकन किया। इसके बावजूद भी दयानंद सेन जी द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो जी। कि अतिक्रमण गलत है। जी तहसीलदार साहब ने भी देखा भी है, जी। उन्हें समझाया भी उसको जी कि इसमें अतिक्रमण मत करो। जी और इसके बाद भी उसकी बीवी जो है, उसका नाम तो पता नहीं मुझे, जी और वो हर जगह शिकायत करती है कि मेरे घर में घुसते हैं। जी और ये विराट न्यूज चैनल द्वारा जो चलाया जा रहा है जी तो क्या उनके पास ऐसा कोई सबूत है, विटनेस है जो मेरे खिलाफ उन्होंने लिखा है जी। गाली गलौज या कि कोई आपराधिक प्रकरण या कि कोई वीडियो उनके तो- पास हो तो वो चलाएं। नहीं तो अगर गाली गलौज हुई होगी तो उनको थाने में जाके संपर्क करना चाहिए करना था। तो चाहिए क्या कि उन्होंने गाली किया है? गलौज ऐसा आवेदन दिया आपके खिलाफ? और इससे पहले ये जो फौजी है दयानंद सेन, जी इसको गांव में लोलोवा कहते हैं जी और इसके बब्बा जो थे सूर्यदीन नहुआ, जी ये कम से कम 100 मेरे पिताजी ने बसाया था इसको। जी और इसका पिता दयानंद का जी। गुरुवा नहुआ जी और उसकी माँ, जी उसको गांव में लोग चंदन हईवा कहते हैं। जी तो ये भी 100 साल थी। फिर जब इसके परिवार बढ़ने लगे तो वहाँ जमीन कम थी जी तो फिर ये अपने चाचा की जमीन में अतिक्रमण किया जी कि हमको रहने के लिए दे दो, हम फिर छोड़ देंगे। जी फिर चाचा ने मजबूर होकर 1-2 लाख में इसके नाम पे रजिस्ट्री करा दी, वो गाँव छोड़ के देहरादून चला गया। जी तो ये आए दिन छत पे, इसकी बीवी जो है आए दिन छत पे यानी सर पे बैठना चाहती है, कौन बिठाएगा। जी और ये सरासर अन्याय कर रही है। और ये फौज का ये बता रहा है कि मैं बॉर्डर में हूं। अरे तू बॉर्डर में है, मेरा बेटा भी बॉर्डर में है, जी तू 8वीं पास है, कमांडो है। जी तो हमने तो कभी ये नहीं बताया कि मेरा बेटा आर्मी में है, कमांडो है। जी तो उसको चाहिए कि आवेदन लगाए, सीमांकन कराए और जो राजस्व निरीक्षक द्वारा या कि किसी अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है तो उसको मान्य करिए। नहीं तो अभी तो आपने बोला कि तहसीलदार साहब जाके उनको समझा चुके हैं, उसके बाद भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहा है और जबरदस्ती मतलब कलेक्टर साहब को, एसपी को मतलब लेटर लिख रहा है। तो हम भी चाहते हैं वो लेटर में जो कलेक्टर साहब हैं और एसपी साहब हैं वो जाके मौके की फिर से जांच करें कि दोषी कौन है और नहीं तो दोषी पाए जाने पर इसमें तहसीलदार साहब के साइड से क्या कार्रवाई की गई है? जब तहसीलदार साहब जाके वहाँ इस चीज़ का क्लियरेशन दे चुके हैं कि इसको आप क्लियर करा दो, उसके बाद भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब ने इसमें क्या निराकरण किया है? तहसीलदार साहब सीमांकन करने के बाद चले आए, हम उनसे मिले भी हैं। वो बोले कि हम चलेंगे। फिर उनके पास कुछ समस्याएं आ गई हैं जी आर्थिक सामाजिक,
तो इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं। कैसा न्याय आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसमें अतिक्रमण जो है दयानंद सेन द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराएं। जो बाउंड्री बनाई गई है वो गलत बनाई गई है, जिसका आदेश एसडीएम महोदय के यहाँ से पारित हुआ है, उसका आदेश भी है मेरे पास जी। जो उसने सीमांकन कराया था गलत था जी। और गलत का मैंने अपील किया जी। तो वहाँ से उसकी सीमांकन खारिज हो गई है जी। इसके लिए मैंने आवेदन भी किया है और टीम गठित करने के लिए माननीय एसडीएम महोदय ने लिखा है जी। तो अब देखते हैं कि इसमें कार्रवाई होती है या नहीं होती है।